गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आज की जो साखी है वो है कि हमें सतगुरु के पाने में रहना आना चाहिए, उसकी रज़ा में राज़ी रहना आना चाहिए। जो इंसान सतगुरु परमात्मा के कहने में उनकी रज़ा में राज़ी नहीं रहता वो दुखी ही रहता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। गुरु नानक देव जी के पास एक भगवा साधु आकर बोला, नानक जी, मैं नहीं मानता कि कोई भगत आज भी उसके रज़ा में खुश रह सकता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरु नानक देव जी ने बोला कि दुनिया में बहुत से ऐसे भगत हैं जो परमात्मा की रज़ा में खुश रहते हैं, उसके पाने में खुश रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, नानक जी ने कहा, अगर तुम्हें देखना ही है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो दूर गांव में एक लालू कारपेंटर है, तुम उसके पास चले जाओ, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अब भगवा साधु को विश्वास नहीं था। अपना विश्वास पक्का करने के लिए चल पड़े लालू कारपेंटर के पास। और गुरु प्यारी साध संगत जी जैसे ही लालू कारपेंटर के पास पहुँचे तो बोले, मुझे गुरु नानक देव जी ने भेजा है। लालू बोला, बैठो, और उसकी सेवा करके वापस एक सीढ़ी बनाने लगा। सीढ़ी किसी के मरने पर उसकी अर्थी ले जाने के लिए बनाते हैं। साधु बोला, ये क्या कर रहे हो? लालू बोला, कुछ दिन पहले मेरे बेटे की शादी हुई है, वो ससुराल गया है, अभी वहाँ वो ऊपर चढ़ते टाइम सीढ़ी से गिरकर मर जाएगा, तो उसी के लिए सारा सामान तैयार कर रहा हूँ। साधु बोला, जब तुम्हें पता है तो तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करोगे? उसने कहा, नहीं, मेरे मालिक की मर्जी के आगे मैं कुछ नहीं करना चाहता। मेरे मालिक की यही मर्जी है, उसके किए में मैं अपनी टांग नहीं अड़ा सकता। मैं अपने मालिक से बहुत प्यार करता हूँ, अपने परमात्मा से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी रज़ा जो है उसमें ही मेरी खुशी छुपी हुई है। इतने में पुत्र के मरने की खबर आ गई। कुछ देर बाद संस्कार से फ्री होकर उसने पूछा, ये कैसा पाना, मेरे समझ नहीं आया। लालू बोला, आज से ठीक 3 दिन बाद तुझे सामने वाले पेड़ पर फांसी दे दी जाएगी। साधु लगा भागने, क्योंकि उसने तो सब देख ही लिया था कि लालू ने जो बोला वो सच हुआ है। तो उसने सोचा कि जब मुझे पता चली गया कि सामने वाले पेड़ पर मुझे फांसी दे दी जाएगी, तो उसने सोचा कि मैं इस पेड़ से कोसों दूर चला जाऊंगा, जितना दूर जाऊंगा बच जाऊंगा। घूम फिर के रात हो गई और रात में गुम गया, वापस उसी पेड़ के नीचे जाके सो गया। परमात्मा की करनी के आगे उसकी एक न चली। जिस पेड़ से सोच रहा था दूर भाग जाऊंगा, अंधेरे में परमात्मा ने उसी पेड़ के नीचे लाके बिठा दिया। रात 3 चोरी करके सामान बांट रहे थे। एक हार बच गया तो वो साधु के गले में डालकर चले गए। थोड़ी देर में राजा के सिपाही चोर को ढूंढते हुए आए और उसको चोर समझकर पकड़ के ले गए और उसी पेड़ पर उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई। उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो वो बोला, लालू के पास ले चलो, और वहाँ लालू के चरणों में गिर पड़ा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, लालू ने बोला, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अपने परमपिता परमात्मा से सिर्फ अरदास कर सकता हूँ। अगर तुम कहते हो तो मैं अरदास कर देता हूँ। साधु ने कहा कि मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे तुझ पे विश्वास है। मैं समझ गया हूँ कि परमात्मा की करनी में ही खुश रहना चाहिए। बस मैं तेरे से आखिरी बार ये अरदास करता हूँ कि तू मेरे लिए एक बार अरदास कर दे। ये सुन के लालू ने आंख बंद करके गुरु नानक देव जी से अरदास की। इतने में असली चोर पकड़े गए और उसे छोड़ दिया गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें सतगुरु के पाने में रहना आना चाहिए, क्योंकि वो दुख तो हमारे सहन करने जितने देते हैं, लेकिन सुख हमारी औकात से ज़्यादा दे देते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा की जो इच्छा होती है हमें उसमें
खुश रहना आना चाहिए। अगर हम सवाल उठाते हैं तो हम सिवाय दुख के हमें कुछ भी नसीब नहीं होता। उस साधु को कितना शक था कि कोई परमात्मा की रज़ा में कैसे सुखी रह सकता है, वो भी आज के ज़माने में। और अपनी ही बातों को टटोलने के लिए, अपनी ही बातों को जांचने के लिए लालू के पास गया। और क्या हुआ, वहाँ जाके फंस गया। परमात्मा की रज़ा ये थी कि एक बार वो फंसे ताकि उसको परमात्मा के किए पे विश्वास आ जाए। और सज़ा उन चोरों को ही मिलनी थी, लेकिन सिर्फ परमात्मा की रज़ा ये थी कि उसको पता लग जाए कि आज भी उसके बच्चे उसकी रज़ा में खुश रहते हैं, उससे प्यार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हमें अपने सतगुरु पे विश्वास करना चाहिए, हमारे परमात्मा पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो वो हमारे लिए करते हैं वही सबसे अच्छा है। क्योंकि हमारे कर्मों का, हमारी हर चीज़ का लेखा उसी परमपिता परमात्मा के पास है। और उन कर्मों का हिसाब रखते हुए हमारे लिए जो भी सबसे अच्छा है परमात्मा उसी को हमें देते हैं। जैसे मैंने अपनी पहली एक साखी में बताया था कि जो सत्संग में भाई जी आए हुए थे, उनकी बस पलट गई थी और वो घर ना जा सके। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उनको अफसोस हो रहा था कि मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहा हूँ। और सतगुरु को कहने लगे कि मेरे को मेरे बच्चों से मिलना था और मैं नहीं जा पाया। तो सतगुरु ने उसको सपने में दर्शन दे के बताया कि तेरे साथ इस बस में एक एक्सीडेंट होने वाला था जिसमें तू मर गया था। और उसकी शरीर को भी, मृत शरीर को भी सतगुरु ने दिखाया। उस एक्सीडेंट में सिर्फ उस यात्री का पैर टूट गया था असलियत में, जिसके लिए वो सतगुरु को बोल रहा था कि मेरा पैर टूट गया, मैं अच्छा सत्संग में आया, मेरे साथ कितना बुरा हुआ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु ने उसको बचा लिया। तो सतगुरु की रज़ा में रहना आना चाहिए। सतगुरु ने ही उसको रोक लिया था कि तू आगे मत जा, घर तक मत जा। परमात्मा ने सिर्फ उसका पैर ही तोड़ा, आगे और भी बुरा हो सकता था, लेकिन सत्संग में आने की वजह से उसके ऊपर जो बला थी वो टल गई। तो सतगुरु ऐसे ही हैं गुरु प्यारी साध संगत जी, जो बड़ी आने वाली बला होती है उसको टाल देते हैं और इसी तरीके से हमें मुश्किलों से निकाल देते हैं। और हम सोचते हैं कि परमात्मा ने हमें दुख क्यों दिया है, क्या पता कितने बड़े दुख से हमें उसने बचाया है। और छोटी सी तकलीफ़ जो हमारे कर्मों के हिसाब से थी, जबकि कर्मों के हिसाब से बराबरी की सज़ा मिलनी चाहिए, वो थोड़ी सी ही सज़ा दे देता है, क्योंकि हम सिमरन में अपना ध्यान मोड़ लेते हैं। वो थोड़े से सिमरन का ही इतना हमें प्यार दे देता है, हमें बड़ी मुश्किलों से निकाल देता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसा ही है सिमरन का असर। सिमरन करते रहें, परमात्मा की रज़ा में खुश रहें, क्योंकि जो वो कर रहा है हमारे कर्मों के हिसाब से वो हमें बहुत ज़्यादा दे रहा है, हमारे साथ न्याय कर रहा है। तो उसकी न्याय में, उसकी रज़ा में रहना सीखे, खुश रहना सीखे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।